हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का पिक कार्ड रीडिंग है फुल मून या स्ट्रॉबेरी मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3, ये है पाइल नंबर 4 और ये है पाइल नंबर 5। आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए, कार्ड पे मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल चूज़ कीजिए। आप जिस भगवान या जिस शक्ति में मानते हो, आंख बंद करके 2 मिनट मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल चूज़ कीजिए। देखते हैं पाइल नंबर 1 क्या मैसेजेस न्यू मून आपके लिए लेके आते हैं। पाइल नंबर 1, 5 ऑफ कॉइंस, टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ कॉइंस ये एक अर्थ एलिमेंट है। 5 ऑफ कॉइंस मर्करी इन टॉरस। ये हो सकता है कि पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी आई है या आपने अपनी अर्निंग से ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी हो, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो, या आपके जो भी खर्चे हैं वो पे करने में आपको बहुत तकलीफ़ हो रही हो। ये कार्ड ये बताता है कि किसी भी बात के लिए आपने सफ़रिंग किया हुआ है, और ये भी हो सकता है कि वो वक्त ऐसा था कि आपको ये भी लग रहा हो कि कोई आपको प्यार नहीं करता, आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, बहुत वरीज़ आपकी लाइफ में रही होंगी, आपने बहुत चिंता की होगी। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉस हुए हों आपकी लाइफ में, और आपको अपने पेमेंट बिल्स पे करने में बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत आइसोलेशन फील हो रहा होगा। आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि इनको बहुत अकेलापन लग रहा है। ये भी हो सकता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उस वक्त थोड़ा हिल गया होगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि आपको ज़रूरत होगी उस वक्त कि आपको कोई हेल्प करे, और अगर आपने हेल्प मांगी होगी तो आपको वो हेल्प मिली भी होगी। ये वक्त ऐसा था कि तब आपको ये लग रहा होगा कि कोई भी आपकी केयर नहीं कर रहा है, या कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। सेकंड कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस ये सेजिटेरियस से रिलेटेड कार्ड है, और जुपिटर रूल करता है सेजिटेरियस को। तो ये कार्ड ये बताता है हीलिंग, यानी आपकी लाइफ में ये जो पास्ट में जो भी हुआ था वो अब आप अपने आप को आप खुद ही हील कर रहे हैं, लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, और ये आप अपने खुद के एक्सपीरियंस और खुद के नॉलेज से कर रहे हैं। यानी आप में खुद में इतनी क्षमता है कि पास्ट में जो भी हुआ था उसको आप प्रेजेंट में हील कर सकते हैं। ये कार्ड ये बताता है कि पहले से बेहतर है अभी आपकी लाइफ। आप सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, आपकी फैमिली से कनेक्टेड हैं। जो आपको आइसोलेशन फील हो रहा था, अब आपने खुद ने ही अपनी लाइफ में चेंज किया है, और आप अब आपको वो इतना आइसोलेशन और इतनी जो चिंता पहले हो रही थी वो अब नहीं हो रही है, और आपने खुद ने ये चेंज अपनी लाइफ में किया है। ये कार्ड ये बताता है कि
आपको अभी एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने की ज़रूरत है, यानी आप कम्युनिकेट कीजिए लोगों से। कोऑपरेशन, कॉम्प्रोमाइज़, ये अभी आपको करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, आपकी लाइफ में इमोशनल बॉन्डेज बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आपने हमेशा इमोशनल बॉन्डेज को इम्पोर्टेंस दिया है, और ये वक्त है कि आप फिज़िकल, स्पिरिचुअल और मेंटल स्टेट को बैलेंस रखें। आप एक से अधिक काम को बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं, और आप किसी भी सिचुएशन में, आप किसी भी समस्या का हल निकाल लेते हैं। देखते हैं फुल मून और स्ट्रॉबेरी मून आपके लाइफ में क्या चेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। 2 ऑफ फायर, ये कार्ड ये बताता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जो भी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, वो आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये भी हो सकता है कि कोई एक्साइटिंग या कुछ नई न्यूज़ आपकी लाइफ में आएगी। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना है और कॉन्फिडेंट होके वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। आप अपनी एबिलिटीज़, जो भी एबिलिटीज़ हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए, और जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको न्यू मून के वक्त आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपको चाहिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये वो कार्ड है कि आप जो भी आपके दिल में जो भी इच्छा है या जो भी डिज़ायर है, वो ये फुलफ़िल करेगा। आपके सपने पूरे होंगे, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, या कोई भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन हो जो आपको लाइफ में लेना है, तो वो आप एक बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। और ये आप अपने इंटेलेक्चुअल से करेंगे। जो भी आप करेंगे वो एक अच्छा डिसीजन होगा आपकी लाइफ में, और ये आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके भी आएंगे। देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके कार्ड क्या मैसेज देते हैं। पाइल नंबर 2, 8 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वाटर, 8 ऑफ कॉइंस। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सन साइन से रिलेटेड कार्ड है। ये एक अर्थ एलिमेंट है। आप किसी भी चीज़ में बहुत माहिर हैं, और आप पास में जो काम कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें बहुत ही पैशनेट थे। आपका वो काम बहुत मनपसंद काम था। आप बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अटेंशन से उस काम को कर रहे थे। उस काम में आपने बहुत डिटेलिंग से वो काम किया होगा, और वो काम एक बहुत ही क्रिएटिव काम रहा होगा। और आप में खुद में इतनी आर्ट है कि आपने उस काम को बहुत ही अपने दिल से लगा के उस काम को पूरा किया होगा। और ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और ये काम ऐसा है कि इसमें आप बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते होंगे। सेकंड कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा से रिलेटेड है। हो सकता है कि किसी भी इन तीनों राशियों से रिलेटेड इंसान की वजह से आप अभी थोड़े से अनबैलेंस्ड है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है। आप ये भी फील कर रहे होंगे कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखिए इसमें बता रहे हैं कि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला वक्त है, क्या करें क्या ना करें, ये आपको अभी महसूस हो रहा होगा। ये भी हो सकता है कि आपको ये भी
महसूस हो रहा होगा कि आप किसी कार्य में फेलियर हो गए हैं, और ये भी हो सकता है कि आप डर की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपको अपने पे ही भरोसा नहीं है। हाल फिलहाल रास्ता तो है, लेकिन आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। तो आप अगर अपनी पट्टी खोलेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा। तो आपको अभी अपनी आंखें खोलने का वक्त है। तो आप अपनी आंखें खोलिए और थोड़ा देखिए, आपको अपना रास्ता मिलेगा। देखते हैं स्ट्रॉबेरी मून, फुल मून आपके लिए क्या मैसेज लेके आएंगे। किंग ऑफ वाटर। किंग ऑफ वाटर ये एक वाटर एलिमेंट है। ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड खुद ही बताता है कि आप एक किंग हो और आप डिप्लोमेट करना बहुत अच्छी तरह जानते हो। आप एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हो और एक बहुत ही बेनेवलेंट पर्सन हो। आपको सबको केयर करना, सबकी मदद करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप किसी काम में बहुत ही स्किल्ड हो, जैसे ये कार्ड भी बता रहा है कि आप किसी काम में बहुत माहिर हो, बहुत स्किल्ड हो। ये कार्ड भी यही बता रहा है। तो यही जो आपका काम है वो ही आपके लिए एक ब्लेसिंग बनेगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको लोग बहुत पसंद करेंगे। आप बहुत ही एक वार्म, ऑनेस्ट और जनरस इंसान हैं। आप मैच्योर इंसान हैं और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अपनी मैच्योरिटी से लेंगे और आपकी अपनी पहचान बनने वाली है। फ्यूचर में लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। करियर में भी आप टॉप लेवल पे रहेंगे, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो तो जैसे सीईओ की पोस्ट हो या ऐसे कोई पोस्ट पे आप होंगे। और ये भी बताता है किंग ऑफ कप्स, ये डॉक्टर्स या वेट से भी रिलेटेड आपका फील्ड हो सकता है। एथलीट पर्सन से मैच करता है ये कार्ड। आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी इंसान हैं और आपका इंटरेस्ट आर्ट्स, साइंस, लॉ, क्रिएटिव काम में बहुत है। ये भी एक क्रिएटिव काम ही है। तो बहुत ये बताता है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी या आपको जैसे प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। और ये भी हो सकता है आप किसी म्यूज़िक फील्ड से हो तो न्यू मून आपके लिए, फुल मून आपके लिए ब्लेसिंग्स लाएंगे और आपको कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी और उस वजह से आप की लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी। देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके कार्ड क्या मैसेज देते हैं। पाइल नंबर 3, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है मर्करी इन वर्गो। ये एक फायर एलिमेंट है। ये बताता है कि देखिए ये इंसान खुद अपने बलबूते पे खड़ा है और ये अपनी खुद की स्ट्रगल, अपनी खुद की लड़ाई लड़ना जानता है। इसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को आपका रास्ता मालूम है और आप वो इंसान हैं जो अपने लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। ये भी बताता है कि जैसे इनकी ये सर पे पट्टी बंधी हुई है तो आप किसी ने आपको हर्ट किया है या किसी वजह से जो हर्ट आप हुए हैं, लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर आप हर्ट भी हुए हैं तो जीत आपकी ही होगी।
ये हो सकता है कि आपका करियर कस्टम, डिफेंस, पुलिस या फायर ब्रिगेड से रिलेटेड हो। ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ही प्रेशर आपको हो सकता है, किसी भी ऐसा कोई काम है जहाँ पे आपको बहुत ही प्रेशर में रहना पड़ता है, जहाँ आपको सपोर्ट बहुत कम है। आपके करियर में ग्रोथ तो है, लेकिन वो आपको अपनी मेहनत से करना पड़ा होगा। आप में खुद में इतनी कैपेबिलिटी है कि आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अगर आपके अपोजिट में अगर 10 लोग भी खड़े होंगे तो भी जीत आपकी ही होगी। आप हमेशा टॉप पे रहे हैं। एक्चुअली आप बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान हैं। आप अपने घर, अपने जिनको आप प्यार करते हैं, उनके लिए आप बहुत ही प्रोटेक्टिव रहे होंगे। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर के लिए। आप कभी गिव अप नहीं करते हैं, और आपको जो भी चाहिए वो आपने हमेशा खुद ने अचीव किया होगा, यानी खुद के बलबूते पे आपने पाया होगा जो भी आपको चाहिए। आपको ऐसे मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को किसी के सपोर्ट से या सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, वैसे नहीं है। आपको अपने स्ट्रगल से, आपको अपने बलबूते पे आपने जो भी हासिल किया होगा अपने बलबूते पे किया होगा। क्वीन ऑफ कप्स, ये एक वाटर एलिमेंट कार्ड है। हाल फिलहाल आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो गए हैं और बहुत ही केयरिंग पर्सन हैं आप। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही मैग्नेटिक है। ये भी हो सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आपसे अट्रैक्ट होते होंगे। आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, आप एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, आप एक बहुत ही अच्छे स्पाउस और पेरेंट हो सकते हैं। आप बहुत ही वाइज इंसान हैं और काइंड भी हैं। आप किसी से भी आप दोस्ती कर सकते हैं, और आपको भगवान ने गिफ्ट दी हुई है कि आप किसी को भी कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, और आप वो इंसान है जिसको गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है, या अगर कोई ज़रूरतमंद है और किसी को हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मदद करते हैं। आप अपने घर में लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत केयर करते हैं, और आपको एनिमल्स भी बहुत पसंद हैं। आपके घर में कोई पेट भी हो सकता है, डॉग है, कैट है, पैरट, फिश, टॉर्टोइस, ऐसा कोई भी पेट आप रख सकते हैं। और आपकी एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि आप अपने हर एक काम को ये सोचते हैं मैं इसको और इम्प्रूव कैसे करूं। जैसे अगर आप कुकिंग भी करेंगे और कोई नई डिश भी बनाएंगे तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं इसको और इम्प्रूव करके इस डिश को और कैसे अच्छी तरह बनाऊं, मैं इसको प्रेजेंटेबल कैसे रखूं। यानी हर चीज़ में आपको प्रेजेंटेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना बनाने या खाना परोसने में भी आप उसको एक प्रेजेंटेबल तरीके से खाना परोसते होंगे। अगर आप इतने इमोशनल इंसान हैं कि अगर आपका कोई रिश्ता टूट जाता है या आपका कोई रिश्ता अगर फेल हो जाता है तो आप हमेशा खुद को ही दोषी मानते होंगे। आप हमेशा यही सोचते होंगे कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला गलत इंसान होता है या सामने वाले की गलती होती है, लेकिन आपका दिल इतना बड़ा है और आपका दिल इतना अच्छा है कि आप हमेशा खुद को यही सोचते होंगे शायद मुझसे कोई गलती होगी, या मैंने ऐसे किया या मैंने ऐसे बोल दिया, इस वजह से उनको बुरा लग गया है, या ये रिश्ता नहीं सक्सेस हुआ तो मेरी वजह से हुआ। तो प्लीज़ आपकी इस जो बड़ा दिल है इसको आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलती आपसे ही हो। ये भी हो सकता है कि सामने वाला भी गलत हो,
आप में ये खूबी है कि आप दूसरों में सारी अच्छाइयाँ देखना बहुत अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन दूसरों में कमियां भी होती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है कि जिसमें कमियां नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है, और अगर सामने वाला गलत है तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए कि हमेशा आप गलत नहीं हो सकती, सामने वाला भी गलत हो सकता है। आप एक इंट्यूटिव इंसान हो, यानी आपकी लाइफ में अगर आप किसी से प्यार करते हो, जैसे आपके बच्चे हों, आपके घर में जो पेट है, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपको खुद अपने इंट्यूटिव पावर से उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है या उनके साथ क्या हो रहा है वो आपको खुद को पता चल जाता है। यानी आपका इंट्यूटिव पावर ऐसा है कि आपको जिन लोगों से लगाव है उनके बारे में आपको पता चल ही जाता है। तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इमोशनल इंसान हैं। देखते हैं स्ट्रॉबेरी मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या चेंजेस लेके आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए बहुत ही गुड फॉर्चून का कार्ड है, और ये जुपिटर से रिलेटेड कार्ड है। जुपिटर वेल्थ से रिलेटेड है और मटेरियल गेन से रिलेटेड है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और जो भी चेंज होगा वो बहुत ही अच्छा गुड लक वाला चेंज होगा। बहुत ही ये बड़ा डेस्टिनी कार्ड है। ये कार्ड जब आता है इसका मतलब ये है कि ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये चीज़ आपको मिलने वाली है, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी इंसान या जो भी इवेंट आपकी लाइफ में होगा वो प्री डिसाइडेड है, मतलब वो लिखा हुआ है। तो ये जो बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है ये लिखा हुआ है। आप अपनी लाइफ का पर्पस आपको समझ में आ जाएगा कि आप की पहचान कहाँ है, या कोई भी ऐसा बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा कि जो आपको ये लगेगा कि हाँ आप उसके लायक हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिले और एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा न्यू बिगनिंग के लिए। जुपिटर हमेशा हाई एम देता है, यानी बड़ी सोच देता है। तो आप जो भी सोचेंगे कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ गोल होगा तो भी बड़ा होगा। ये भी हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हायर स्टडीज़ के लिए सोचेंगे, या आपके बच्चे हैं तो आप उनको ये सोचेंगे कि इनको हायर स्टडीज़ के लिए आगे कैसे प्लान करें। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। और जुपिटर जो होता है वो 12 साल अपनी परिक्रमा को पूरा करता है। तो ये आपकी लाइफ में जो भी चेंज आएगा ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव चेंज होगा। तो ये समझ लीजिए कि बेस्ट इज़ येट टू कम। सो पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, सो ऑल द बेस्ट। देखते हैं पाइल नंबर 4 आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। टेन ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ swords, lovers card. Wow, very nice. 10 ऑफ कॉइंस एक अर्थ एलिमेंट है, मर्करी इन वर्गो। ये हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत अच्छा और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा। ये एक वेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड कार्ड है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपने रिटायरमेंट वाली लाइफ रही होगी, यानी हो सकता है कि लॉकडाउन में जैसे अपने घर में बैठ के लाइफ को एंजॉय किया होगा, वैसे वाला वक्त आपने बिताया है। बहुत अच्छा वक्त बिताया अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये एक बहुत ही
कंटेंट कार्ड है, तो आपको अपने वक्त में कोई प्रश्न या शिकायतें नहीं रही होंगी। आपने अपनी फैमिली, अपने पेट्स के साथ बहुत अच्छी तरह आपने लाइफ गुजारी है, और आपकी लाइफ एक बहुत ही सिक्योर्ड लाइफ रही है, और आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, और आप सभी लोगों से बहुत कनेक्टेड रहते हैं। और ये भी है कि आप यू रॉक इन योर फैमिली, वो वाला कार्ड है। तो आप आपकी फैमिली में बहुत चहेते इंसान होंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाल फिलहाल आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रस्ट इश्यू हुआ है, या तो आपके साथ चीट हुई है, या किसी ने आपसे कोई बात छुपाई है। आपको हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं, और या तो किसी ने झूठ बोल के कुछ ले लिया है आपसे, या कोई बात छुपाई है जो बहुत बड़ी बात है, और ये जो इंसान ने किया है वो आपके कोई नज़दीक का इंसान है। तो इस वजह से आपको शायद एक मन में एक क्वेश्चन रहा होगा कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, या इस इंसान ने कैसे कर दिया जो मेरे से इतना क्लोज़ है, या जिस पे मैं इतना विश्वास करता हूँ। और ये भी हो सकता है कि आपका करियर ऐसी फील्ड में है जहाँ पे सीक्रेट सर्विस हो, या जासूसी का कोई काम हो, या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखना हो, आर्मी या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम हो। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपना काम खुद को करना अच्छा लगता है, दूसरों के साथ, टीम के साथ आपको वो काम करना पसंद नहीं है। तो यू आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग योर वर्क, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड है लव, यानी ये भी हो सकता है कि ये जो कार्ड है चीट का, ये हो सकता है कि आपके साथ इमोशंस को लेके चीट हुई हो, या किसी रिलेशनशिप को लेके चीट हुई हो। सो नो वरीज। देखिए स्ट्रॉबेरी मून आपके लिए नया लव कार्ड लेके आया है, तो आपको या तो कोई नया लव आपकी लाइफ में आएगा, या कोई नया रिलेशनशिप या नया एक दोस्त आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा दोस्त जिससे आप कनेक्टेड रहेंगे, और आपको ऐसे लगेगा कि मेड फॉर ईच अदर। और ऐसा कोई रिश्ता जहाँ पे आप दोनों साथ साथ काम करेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि वो इंसान आपके लिए ही बना हुआ है। ये जेमिनी से रिलेटेड कार्ड है, और मर्करी रूल करता है जेमिनी को। तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। आप किसी भी काम को या किसी भी रिलेशनशिप को लेके बहुत ही पैशनेट रहेंगे, और कोई एक इंसान होगा जिसको आप बहुत इम्पॉर्टेंट फील करेंगे। तो ये मून आपके लिए एक गिफ्ट, एक ब्लेसिंग्स लेके आया है। ये एक लव से रिलेटेड हो सकता है, और ये कार्ड एक कम्युनिकेटर का कार्ड है। तो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कार्ड है। तो ये हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन से उस लव को या उस रिश्ते को अपनी लाइफ में लाएंगे। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा एक जॉब आपकी लाइफ में आएगा। वो जॉब कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, और वो जॉब ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे, और आप बहुत ही पैशनेट रहेंगे उस काम को करने के लिए, और आप डिफरेंट तरीके से काम करना जानते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो काम है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना या मीडिया से रिलेटेड काम हो सकता है,
या ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 4, ये एक्चुअली ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड है लव के लिए, तो ये लव को ही दर्शाता है। तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा इंसान, सोलमेट टाइप का इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। देखते हैं पाइल नंबर 5 आपके कार्ड क्या मैसेज देते हैं। पाइल नंबर 5 ये है 6 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वाटर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये एक टॉरस से रिलेटेड कार्ड है, अर्थ एलिमेंट है। टॉरस एक बहुत ही स्थिर राशि है, तो ये बहुत ये जाहिर करता है कि आप बहुत ही एक रिच फैमिली से हैं, या आपके पास इनफ मनी है, यानी अच्छा पैसा है आपके पास, लेकिन अच्छा पैसा होने के बावजूद भी आप में घमंड नहीं है, आप डाउन टू अर्थ हैं। आपका बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहा है लाइफ में, और आप घर को और काम को बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं। यानी कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका काम बहुत 12-12, 18-18 घंटे का होता है, वो घर पे टाइम टू टाइम आ नहीं पाते। आपने वो बहुत ही बैलेंस रखा है, जैसे 9 to 6 का ही काम आपकी लाइफ में रहा होगा, उसके बाद आप अपना वक्त फैमिली को देते हैं। आप में एक लग्जरी का टेस्ट, जैसे ये बोलते हैं ना कि आपको पता है कि लग्जरी इज़ व्हाट, एंड आपको वो ज़िंदगी जीना भी आता है। आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत ही इन्जॉय किया है, मतलब जैसे कि सक्सेस या मटेरियल प्लेजर, और आपको गार्डन का भी बहुत शौक़ हो सकता है। आपको घर अच्छी तरह रखना या गार्डन घर में रखना। आप एक बहुत ही लवेबल और सपोर्टिव इंसान हैं। आप अपने घर में भी बच्चों की बहुत केयर करते होंगे, आपके घर में प्लांट्स होंगे, आपके घर में ये भी हो सकता है कि आपने कोई पेट रखा है, और आप उन सब का उसी तरह ध्यान रखते हैं जैसे एनिमल्स का भी, जैसे घर का कोई इंसान हो। आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब दोस्ती निभाने भी आपको बहुत अच्छी तरह आता है, और एज अ पेरेंट भी आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं। आप सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं, घर का, घर के बच्चों का, उनकी चॉइसेस का, उनकी। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही बेनेवोलेंट कार्ड है। देखिए, इस यहाँ पे भी मैंने कहा कि आपको चैरिटी करना बहुत पसंद है, और ये भी हो सकता है कि आपने लॉकडाउन में ज़रूर चैरिटी की है, आपने किसी न किसी की हेल्प की है, पैसों से मदद ज़रूर की है, जो बहुत ही जिनको ज़रूरत थी आपने उनको चैरिटी की है। और ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने मदद की हो, पर बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि आपने चैरिटी की है इस लॉकडाउन पीरियड में, बहुत अच्छा काम आपने किया है, आपने किसी इंसान की बहुत हेल्प की है, आपने कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर किया होगा, या ये भी हो सकता है आपने पैसों से किसी की हेल्प की है, या जिस तरह से खाने पीने में, या जिस तरह से आपने किसी की हेल्प की, आपने हेल्प ज़रूर की है। ये भी हो सकता है कि आप किसी एनजीओ से रिलेटेड काम करते हों, या चैरिटी से रिलेटेड आपका कोई काम हो, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम हो, या फाइनेंस से रिलेटेड। ये कार्ड बहुत ही सोनू सूद को रिलेट करता है, यानी ये इंसान खुद भी कैपेबल इनफ है, लेकिन वो दूसरों की मदद करना भी जानता है। ऐसा नहीं है कि खुद के पास बहुत है तो दूसरों की परवाह नहीं है कि हमें क्या करना है, वो आपकी डेस्टिनी है, हमको भगवान ने इतना दिया, ये हमारी डेस्टिनी है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही इंसान, बहुत ही भलाई करने वाला और केयरिंग करने वाला इंसान है, जो दूसरों के इमोशन समझता है। तो मैं ये कहूँगी ये सोनू सूद से रिलेटेड कार्ड है,
जो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जो दूसरों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझ के इतने सेंसिटिव इंसान, इतने जनरस इंसान आज की दुनिया में बहुत कम है। अगर किसी के पास बहुत पैसा भी है तो या तो वो किसी को हेल्प करना है तो थोड़ी बहुत पैसे दे के मदद कर सकते हैं, पर जो सोनू सूद ने काम किया है, मैं वो वाकई तारीफ़ के काबिल है कि खुद ने सिर्फ पैसे दे के नहीं किया है, बट खुद ने पर्सनली जितना इंटरेस्ट लिया है कि लोगों की इतनी तकलीफ़ में उनको इतनी हेल्प करना बहुत बड़ा काम है। तो ये भी हो सकता है कि उनकी डेस्टिनी में ऐसे कोई ग्रह हैं जिसमें उनको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाया है, जिसने अपनी बहुत अपनी कमाई हुई जो धन है उसको चैरिटी की है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका शायद वॉइस बहुत अच्छा होगा, या आप किसी सिंगिंग या म्यूज़िक से रिलेटेड किसी फील्ड में होंगे। ये एक इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिलायबल इंसान है। ये खुद खुद भी हंसना जानते हैं, दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल लाना जानते हैं। जैसे मैंने कहा, ये बहुत सोनू सूद से रिलेटेड कार्ड है, क्योंकि उन्हें कई सारे इंसानों के फेस पे स्माइल दी है, जो आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। आज के दौर में ज़्यादातर लोग दूसरों की चीज़ें हड़पना या दूसरों का हक ले लेना या दूसरों के साथ चीट करने में बहुत विश्वास करते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने फ़ील किया है लॉकडाउन में, कितने लोग ने सिर्फ अपना ही देखा है, कितने लोग ने जैसे ग्रॉसरी के प्राइस बढ़ा देना या बिलिंग में चीटिंग करना बहुत किया है। मतलब सिर्फ अपना खुद का पेट भरा है कि अभी तो वक्त है कमा लेने का, बट ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने ये सोचा कि यही वक्त है दूसरों को हेल्प करने का। यही वक्त है जब लोग इतनी मुसीबत में हैं, इतने संकट से गुजर रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उस वक्त सोसाइटी और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। लाइफ पड़ी है पैसे कमाने के लिए, उस पैसे का क्या फ़ायदा जो पैसा आप ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी डेथ के बाद अगर आप बहुत सारा पैसा छोड़ जाते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा कमाया हुआ पैसा है, क्योंकि उस मरने के बाद आपको मालूम नहीं है कि वो पैसा किस तरह से यूज़ होने वाला है। तो मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि जब ऐसा कोई वक्त है कि जब आपको सपोर्ट करना है, किसी को हेल्प करना है, और उस वक्त जब उसे बहुत ज़रूरत हो, तो ही आपका इंसान, मतलब इस जन्म में इंसान का जो आपने बर्थ लिया है तो ही मतलब बनता है। नहीं तो आप में और जानवर में फ़र्क क्या है? जब आप किसी के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, किसी तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। कि भगवान ने जो आपको अभी जो इंसान का एक जन्म दिया है, आपको भगवान ने दिमाग दिया है। कहा जाता है कि सभी प्राणियों में से भगवान ने एक इंसान को सबसे ज़्यादा नॉलेज और एक गिफ्ट दिया है, वो है स्माइल। तो जो भगवान ने गिफ्ट दिया है, जो आप दूसरों के फेस पे स्माइल नहीं ला सकते हैं, जब आप केपेबल हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि आप इंसान हैं। तो मैं तो पहले दिन से बोल रही हूँ कि आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए, दूसरों को आपको हेल्प करनी चाहिए दूसरों को। तो ये मैं सोनू सूद से सच में बहुत प्रभावित हुई हूँ, उनके काम को लेके। बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, और वो जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पे वो इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे लोग अपने अटेंशन के लिए कुछ भी करें। अपने सिर्फ अपने को फेमस कैसे करना है, लोगों के बीच कैसे अपने को फेमस होना है, उसके लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रास्ते पे आके लोगों की मदद करें। बट ये उन्होंने ये सिखा दिया है कि अगर हम में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम दूसरों की मदद करें, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, तो मैं ये सोचती हूँ, मेरा ये मानना है कि फिर आपका इंसान बनना बेकार है। देखते हैं
स्ट्रॉबेरी मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, क्योंकि आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक बहुत ही केयरिंग इंसान हैं, आप वो इंसान हैं जो दूसरों की तकलीफ़ें समझते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी मून या फुल मून आपके लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स ज़रूर लेके आएगा। देखिए 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ कप्स, ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। जुपिटर इन पाइसेस, ये खुद एक नेम फेम लाइमलाइट वाला कार्ड है। तो ये फुल मून आपको जो आपकी लाइफ में चाहिए, आपको आपके सपने जो हैं वो ज़रूर पूरा करेगा। मतलब ये वो कार्ड है जो ये बोलते हैं ना, विशिंग कम ट्रू। तो आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। ये कार्ड एक अबंडेंस कार्ड है, ये कार्ड ये एक सेटिस्फेक्शन वाला कार्ड है। ये कार्ड वो है कि मतलब जो भी आप चाहेंगे, जो भी आपकी तमन्ना है, वो तमन्ना बड़ी पूरी होगी। और ये भी हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा कोई धन लाभ हो। ये लग्जरी से रिलेटेड कार्ड है। ये वो कार्ड है कि जो अपनी लाइफ आप एंजॉय करेंगे, आपके पास जीने का पर्पस होगा। और ये वो कार्ड है कि जैसे आप रेलिशिंग फूड, मतलब अच्छा खाना खाना, अच्छा ड्रिंक करना, एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीना। और ये भी हो सकता है कि आपका अपना कोई बिज़नेस होगा, आप अपने बिज़नेस के ओनर होंगे और लोग आपको पसंद करेंगे, आपका नाम होगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वो वाला कार्ड है। तो न्यू मून आपके लिए ये ब्लेसिंग्स लेके आएगा कि जहाँ आप सेलिब्रेट करेंगे, आपका नाम होगा, आपको सक्सेस मिलेगी और चिंता से फ्री लाइफ होगी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मैजिक लेके आएगा ये स्ट्रॉबेरी मून। सो ऑल द बेस्ट। फाइल नंबर 5, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and wait for my another videos. Thank you, love you, bye.